चलिए, हमारा एक सवाल है कि दिया हुआ है, पूछा है सवाल कि जांचे कि दिए गए बिंदु समूह संरेख है या नहीं। तो कल हमने जाना था कि संरेख क्या होता है। कोई तीन बिंदु संरेख होंगे, कोई तीन बिंदु संरेख होंगे कब? यदि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो? इस यहाँ पर जो है हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं कि जो दिया गया बिंदु है वो तीन गो बिंदु वो संरेख है या नहीं। ठीक है, उसमें से पहला हमारा है दूरी सूत्र वाला। तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, इसका हम हल लिखते हैं और माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर 3,5, इसको हम ले लिए, इसको हम मान लिए x1, y1। इसी प्रकार बिंदु बी का निर्देशांक ये हो जाएगा 1,1 और इसको हम मान लेंगे x2, y2। फिर बिंदु सी का निर्देशांक -2, -5 और इसको मान लेंगे x3, y3। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 बराबर 3,5। इसको एक्चुअली लिखने का तरीका है, आपको जो समझ में आए जैसे वैसे आप लिख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब हम निकाल रहे हैं ए बी। तो ए और बी फार्मूला याद होगा आपको, वह होता है एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। तो यहाँ x1 और x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो x1 का मान है 3 माइनस x2 का मान है 1, y1 का मान है 5 और y2 का मान है 1। इसका होल स्क्वायर घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 आता है प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 20। तो 16, 4 20, 20 इज इक्वल टू 4 गुने 5 और ये हमारा बराबर हो जाएगा 2√5 इकाई। ठीक है, फिर हम निकालेंगे क्या भाई, तो BC निकालेंगे। BC भी इसी तरह होगा मेरा x2 और x3। किसी का मान है x3 में से x2 घटाए, कोई आपत्ति नहीं है बुआ, आप किसी में से किसी को घटा सकते हैं। x2 का मान क्या है हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस माइनस 2। कल बताए थे हम कि जब माइनस आ जाए तो क्या करना चाहिए। y3 हमारा -5, हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि हमारा मान चेंज नहीं हो। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45 और 45 बराबर होता है 9 × 5 = 45, मतलब 3√5 इकाई। हम कहे थे कि दूरी को हमेशा कुछ इकाई में लिखते हैं। फिर हमको निकालना है AC। फार्मूला क्या हो जाएगा बुआ, x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y3। आप ध्यान रखें, जब भी कोई तरह का फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे तो जिस बिंदु के लिए यूज़ कर रहे होंगे हम उस बिंदु का कोऑर्डिनेट के साथ उस फार्मूले को लिखेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो, हम भूल ना जाए कि हम किसको लिख रहे हैं। x1 का मान हमारा कितना है 3 माइनस, और x3 का मान -2, तो इसका होल स्क्वायर, y1 5 और यहाँ हमारा है -5 और इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 5 5 5 10, 10 का स्क्वायर 100। ये हो जाएगा 125 और 125 क्या होता है पता है ना, 5√5 इकाई। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मैं यही थोड़ा बनाता ताकि मुझे अगले पेज में जाना पड़े। फिर हम प्रयास करते हैं कि हम AB प्लस BC निकालें। तो आप देखिए कि 2√5 प्लस
3√5 क्या आ गया हमारा। यहाँ √5 दोनों में है तो हम √5 ले लिए कॉमन, तो बच गया 2 और अंदर बच गया 3। तो 3 2 5, 5 को आगे लिख लिए 5√5 इकाई। और 5√5 किसके बराबर है बुआ, AC के बराबर। इसका मतलब चूँकि AB प्लस BC बराबर AC आ गया, अतः AB तथा C बिंदु में क्या है, संरेख। कहने का मतलब हुआ कि हमें जब कभी संरेख दिखाना हो 3 बिंदुओं को, तो हमें 3 डिस्टेंस तो निकालना ही निकालना है। किसी का मान है उसको A ना मान के P मान लो, PQR मान लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, 3 डिस्टेंस निकालोगे तो उसमें से कोई 2 तुमको जोड़ने पर तीसरे के बराबर यदि आया, कोई 2, यदि हमारा AB और AC का मान इसके बराबर आता तो हम उसको वैसे लिखते हैं, तो वहाँ हमारा जो बिंदु होता वो चेंज हो जाता, मतलब बीच में B ना हो के बीच में C हो जाता है ना। तो जो कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, वो तीसरे के बराबर आ जाएगा, तो वहाँ कहेंगे हम वो क्या है, संरेख है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब हमारा एक और सवाल है कि कहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु -5, -2 तथा इतना से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। मतलब बिंदु ये और बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु है जो x अक्ष पर है, वो वहाँ पर स्थित है, तो वो बिंदु ज्ञात करना है जो x अक्ष पर हो और इन दोनों से उसकी डिस्टेंस बराबर हो। तो इस तरह सवाल के लिए हमको ग्राफ नहीं बनाना है, हम मान लेंगे कि एक बिंदु P है जो कहाँ पर है, x अक्ष पर। आपको हम बताए थे कि कोई बिंदु यदि x अक्ष पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, उसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। तो हम एक बिंदु मान लिए बिंदु P जो x अक्ष पर है, और जब x अक्ष पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। चूँकि हमको इसका मान निकालना है तो हम ये अपना मन से मान लिए कि वह a,0 है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको a का मान निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और जो बाकी जो 2 बिंदु दिया है उसमें से हम एक को मान लिए कि वह हमारा a है जो -5, 2 और एक b है जो 3, 2 है। ये जो बिंदु P है वह a से भी जितना दूरी है इसका, उतना ही दूरी इसका B से है। अर्थात PA और PB जो है आपस में क्या है, बराबर। क्यों, चूँकि बिंदु P इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो हम अब इसी चीज़ को डील करेंगे। यहाँ पहले तो मान लेंगे कि माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक a,0 बराबर a,0, और इसको आप मान लीजिए x1, y। फिर आप मानिए क्या, बिंदु A का निर्देशांक -5, -2 और ये बराबर होगा x2, y2 के। फिर इस तरह से बिंदु B का निर्देशांक मान लीजिए, ये होगा हमारा 3, 2 और इसको मान लेते हैं x3, y3। प्रश्नानुसार आपको सवाल में साफ कह दिया है कि ये जो बिंदु P है वो समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि PA बराबर क्या है, PB। आपको पता है कि यदि 5 और 5 बराबर है, ये सत्य सी बात है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जब ये दोनों बराबर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। बस हमको यही चाहिए। आपको जो दूरी निकालना था PA, ये होता है हमारा √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर कर दिए तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर।
फिर हमारा हो जाएगा PB के लिए x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बट इसका भी होल स्क्वायर है तो इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा कि इस स्क्वायर से इस रूट को हम काट देंगे। अब x1 का मान बताइए, तो x1 का मान हो जाएगा हमारा a, x2 हमारा है -5 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 0 -2 का होल स्क्वायर, रूट कट गया। फिर x1 तो a -3 का होल स्क्वायर, फिर 0 -2 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप, तो ये हो जाएगा a + 5 का होल स्क्वायर और -+2 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ है a -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस 4 से 4 काट दीजिए। अब ये a + b का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर कितना 25, फिर a² -2ab प्लस b का स्क्वायर। इस a² से a काट देंगे हम, 5 दूना 10a और 3 दूना 6, यहाँ कथी में आएगा प्लस में आएगा, ये +9 इसको तो भेज माइनस में, तो -25, 10 6 16a और यहाँ बचेगा -16 9 25 -16 भी करेगा, इसलिए a बराबर -16/16 बराबर -1। कितना आ गया a का मान -1, अतः p का निर्देशांक बराबर, हम माने थे 1,0 और ये है -1,0 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं, ये सब सवाल का टाइप है कि सवाल इस तरह का आता है। पहला सवाल हम डिस्कस किए, हम लोगों ने संरेख वाला बता दिए थे कॉन्सेप्ट उसका, फिर समदूरस्थ वाला बता दिए हैं, ठीक है। इसमें और भी सवाल आते हैं, उसको डील करेंगे।